स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये चैप्टर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। तो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज है कि 20 मार्क्स चलो ठीक है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट लेना आम बात है? हाँ, आम बात ही है यार, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको एक बार करने के बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप इसमें 2 वीडियो होगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 छोटी सी है, आप देख लेना। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा। पार्ट 2 थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट हम यहीं ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट होगी। चलिए पार्ट 1 में हम लोग समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो रिकॉर्ड करती है कि कितना कैश हमको आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई कैश आ रहा है, कोई कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करती है वो स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद समझते हैं कि सोर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर हम ये बात करें कि किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पैसा जा रहा है, तो हमें पता तो होना चाहिए कोई सोर्स तो होगा। तो सोर्स यहाँ पे 3 होते हैं। पहला जो सोर्स होता है वो हमारा सोर्स होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसिप्ट्स, एनी रिसिप्ट्स और कोई भी पेमेंट्स, एनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, एनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाइल रनिंग द बिजनेस। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो और उस समय आपको भी पैसा मिल रहा है, कोई भी पैसा पे कर रही हो, वो सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड करते हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू आती है। अब बात आती है, ये सारी की सारी रेवेन्यू नेचर की होती है, नो डाउट, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट्स हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये कहती है बच्चे कि जहाँ पर हम ये कह रहे हैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर रहे, बिजनेस को रनिंग की बात नहीं कर रहे, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी या बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम कोई भी रिसिप्ट्स करते हैं, कोई पेमेंट्स लेते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहती है। या तो बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, या तो बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, या बिजनेस की चीज़ों को उठा के बेच रहे हैं, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगी। अब आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप कह रहे हो कि हम सभी जानते हैं हमें बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और जो पैसे की ज़रूरत होती है वो जो पैसा हम अरेंज करते हैं ना, जिस सोर्स से हम पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, उसी सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा बोलने का तरीका जो है बहुत सिंपल सा है, बहुत लोकल टाइप का है। ये इसलिए है ताकि ये आपको इजी समझ में आ जाए। टेक्निकल वर्ड मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, बट नो डाउट बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, इससे जल्दी समझ में आ जाता है, फॉरवर्ड याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या कहती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहती है कोई भी रिसिप्ट्स और पेमेंट फंड का अरेंजमेंट करने के लिए, चाहे वो आप बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हो या चाहे वो बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हो, उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट जो होता है वही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या बताता है? कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये सब दिखाने को CFS बोलते हैं। ये हमें किस में हेल्प करता है? लिक्विडिटी, सोल्वेंसी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को। कैश इनफ्लो का मतलब होता है इंक्रीज इन कैश, और कैश आउटफ्लो का मतलब डिक्रीज इन कैश। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मूव करते हैं। हमें ये समझ में आता है कि अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, CFS बना रहे हैं, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है वो डायरेक्ट होता है, सेकंड जो होता है वो इनडायरेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में कई बार इग्नू वाले जो होते हैं, मोस्टली इग्नू के एग्ज़ाम में देखा गया है, इग्नू के एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये लोग ना जानबूझ के डायरेक्ट मेथड देते हैं। हालांकि डायरेक्ट मेथड तो इम्पोर्टेंट नहीं होता। डायरेक्ट मेथड ज़्यादातर जो आता है वो हमारा 12th क्लास में,
या दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले या CA CS वाले इसमें देते हैं। बस इग्नू वाले ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मेथड को कंसिडर करते हैं, वरना हर जगह इनडायरेक्ट मेथड ही आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये जो दोनों मेथड है, दोनों में 3 एक्टिविटीज़ होती है। अब ये 3 एक्टिविटीज़ कौन सी होती है हमें पता है, ऑपरेटिंग होती है। सर हमें ज़्यादा मत बताइए, हमें पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, इन्वेस्टिंग होती है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बट आप डायरेक्ट मेथड बनाओ या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड में और या इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अलग होगी, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आने वाली जो आइटम्स है, ट्रांजैक्शन, वो सारी सेम ही होती है। इसलिए जो फॉर्मेट होता है डायरेक्ट का वही होता है इनडायरेक्ट का। तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट किस तरीके से देखने वाले हैं, चलिए देखिएगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है आपका। फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। फॉर्मेट में हम समझेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कैसे आता है। अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं, अगर हम कैश में सेल्स कर रहे हैं तो पैसा आएगा। डेटर या कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा, इनफ्लो। ये ऑपरेटिंग होता है। डायरेक्टली जो पैसा आता है वो डायरेक्ट मेथड में कंसिडर किया जाएगा। अगर बिजनेस चला रहे हैं तो सेल तो होगी। अब कैश सेल्स हो रही है, कलेक्शन हो रहा है डेटर से, तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन कैश परचेज में पैसे जाते हैं। पेमेंट करते हो क्रेडिटर को, सप्लायर को, जिनसे उधार सामान खरीदा है तो पैसे जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए पैसे पे करते हो तो पैसे जाएंगे। रॉयल्टी और फीस कमीशन रिसीव करोगे, रॉयल्टी फीस कमीशन ये बिजनेस के अंदर रिसीव होता है तो इनकम आएगा। और इनकम टैक्स कहीं पे किया था वो रिफंड हो जाएगा तो पैसा आएगा। इन सभी को जब जोड़ देते हैं बच्चे तो यही हमारा कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। प्लस में आया तो फ्लो लिखना, माइनस में आया तो यूज लिखना। अब बात आती है इनडायरेक्ट मेथड में क्या करें सर। इनडायरेक्ट मेथड में बता देता हूँ बेटा। इनडायरेक्ट मेथड में हम डिस्कस करेंगे लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे। ये लेस नहीं है, लेटर है, ठीक है। तो लेटर डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से बनाया जाता है, इसलिए इसे बाद में बात करेंगे। आगे देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं या फिक्स असेट्स को सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है इसमें असेट्स को बेचना, इन्वेस्टमेंट को बेचना और असेट्स को खरीदना और इन्वेस्टमेंट को खरीदना, बस यही काम होता है। यही बिजनेस को आगे एक्सपेंड करते हैं और बिजनेस को ख़त्म भी करते हैं। तो अगर हम कैश सेल्स कर रहे हैं, फिक्स असेट्स को बेच दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, पैसा आएगा। या हमने किसी को एडवांस दे रखा था, उससे पैसा रिसीव कर लिया तो पैसा आएगा। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या इनकम, सॉरी यहाँ पे इनकम आएगा बच्चे, ये इनकम है। और स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनकम अगर आप रिसीव कर रहे हो इन्वेस्टमेंट से तो वो भी पैसा आता है। ये क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। कैश परचेज कर रहे हैं फिक्स असेट्स तो पैसा जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स, अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, टैक्स होता है एक, वो पे करेंगे तो पैसा जाएगा। या फिक्स असेट्स को बेच रहे हैं, उस पर कमीशन दे रहे हैं तो उस पर कोई एक्सपेंस होता है तो पैसा जाता है। ये पूरा टोटल कर दो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है भैया, सेम एज डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं करना, बिल्कुल यही फॉर्मेट आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में भी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये कहता है कि अगर हम शेयर इशू कर दें या डिवेंचर्स इशू कर दें तो पैसे आएंगे। या लोन या पब्लिक से पैसा लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट कराती है बैंक के पास तो, या फाइनेंशियल कंपनी के पास तो पैसा आता है। या आप लोन लेते हो तो पैसा आता है। तो इनसे पैसा आएगा तो
तो ये सोर्सेज जो होते हैं ये क्या दिखाते हैं, इनफ्लो हो रहा है। साथ के साथ आप इक्विटी शेयर को बायबैक करते हो। बायबैक का मतलब है कि वापस इक्विटी शेयर के पैसे देते हो, उनके शेयर खरीद लेते हो। तो कंपनी जब वापस शेयर खरीदती है तो कंपनी के पैसे जाएंगे। या प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर्स वालों का पैसा एक टाइम के बाद वापस करती है, जिससे रिडम्पशन कहते हो, पैसा जाएगा। या लोन को रीपे करती है तो पैसा जाएगा। और इस पे स्टार बना हुआ है एक्सपेंस पेड ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कुछ खर्चे भी होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कौन से होते हैं। टोटल कर दो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि इनडायरेक्ट मेथड भी कहता है सेम एज डायरेक्ट मेथड ही होगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो कितना आसान होता है फॉर्मेट याद करना। मैं बता रहा हूँ ना, आपको फॉर्मेट याद करा दूंगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोई टेक्निकल तरीका नहीं, बहुत इजी तरीका है। और इस फॉर्मेट से आप करना, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब तीनों को ऐड कर दोगे तो तीनों को ऐड करने से जो आता है नेट इंक्रीज डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है कि कितना कैश बढ़ा है या कितना कैश कम हुआ है। तीनों एक्टिविटीज़ को सम जोड़ने पर, तीनों एक्टिविटीज़ के जोड़ने पर जो आता है वही कहलाता है। इसमें ओपनिंग ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देना, तो ये क्लोजिंग ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसे बैलेंस शीट से मैच करके देखना, सेम ही आएगा। अब मैंने स्टार लगवाया था, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अरे भैया, आपने कहीं शेयर खरीद रखा, डिविडेंड मिल रहा है, बाहरी जो पैसा लगाते हैं ना, वहाँ से जो इनकम होती है उससे कहते हैं इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो बाहर पैसा लगा रहे हैं, जैसे बाहर कंपनी के शेयर खरीद लिया, डिविडेंड मिल गया। कोई प्रॉपर्टी थी उसको रेंट पे चढ़ा दिया तो रेंट मिल गया। इंटरेस्ट मिल गया, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। या मान लो एफडी पे मिल रहा है या डिवेंचर्स पे मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। आगे चलते हैं। एक्सपेंस पेड ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जैसे कि मान लो फाइनेंस कराते समय शेयर इशू करते हैं, यस शेयर इशू करते हैं तो डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंस भी होता है, डिविडेंड टैक्स भी होता है। चलिए, ये कवर होने के बाद सबसे मेन आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो कम से कम टाइम में लिक्विडिटी फॉर्म में आ जाए, लिक्विड इन्वेस्टमेंट लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी कैश में जिसको ईजिली कन्वर्ट किया जा सके। एग्जाम्पल है कैश बैंक बैलेंस, ट्रेजरी फी बिल, कमर्शियल बिल, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट। रट्टा मान लो भाई, ये चीज़ें होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है। आगे जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जब तैयार करते हैं। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनाएंगे, एक तो विदाउट एडजस्टमेंट और एक विद एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना होता, जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया गया होगा ना, उसका डिफरेंस ले लेना। और डिफरेंस में आप लोग एक चीज़ देखना, अगर असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्स हो रही है, उससे पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। और लायबिलिटी के केस में क्या देखना, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब शेयर इशू हो रहे हैं, डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। और साथ के साथ या तो बोरो हो रहा है, या तो पैसा क्या हो रहा है, बोरो हो रहा है, तभी पैसा आएगा, ठीक है। असेट्स के केस में क्या देखेंगे, अगर मान लो परचेज किया आपने, परचेज करेंगे, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ गई का मतलब ये आपने असेट्स परचेज किया, इससे पैसा जाएगा। और लायबिलिटी अगर कम हो, वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब रीपेमेंट किया, इससे भी पैसा जाता है। चलिए, यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद सिर्फ एक आइटम रह रहा है, वो है फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, जो मैंने छुड़वाया था। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के साथ लाइक भी करो और कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।